बेरोजगार बेटा। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के दो बेटे थे, सोनू और मानू। सोनू सीधा सरल स्वभाव का था, जबकि मोनू बड़ा नटखट और मजाकिया था। वह हर वक्त मजाक करता रहता था। मोनू छोटा था, इसलिए उसने मजाकिया स्वभाव का सभी लोग आनंद लेते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और वे बड़े होने लगे, लेकिन मोनू के स्वभाव में उम्र बढ़ने से कोई अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह ही मजाक करता था। एक दिन अपना सब कुछ छोड़कर उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। सोनू के ऊपर की सारी जिम्मेदारी आ गई। खेतों की जुताई बुताई करना, जानवरों की देखभाल, उनके चारे की व्यवस्था करना, गौशाला की सफाई करना, एक साथ कई काम उसके कंधों पर आ गए थे, जिसे दिन भर करते करते वह बहुत थक जाता। उसकी माँ को अपने बेटे की इस हालत पर तरस आता था। बड़े बेटे पर कार्यों का बोझ देखकर माँ परेशान होती। एक दिन उन्होंने मोनू को बुलाकर समझाते हुए कहा, देख बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई काम के बोझ में दब रहा है। सारा दिन काम करके वह थक जाता है। सारा काम करके तुम्हारे भाई बड़ा भाई ही का ही फर्ज नहीं है। इस घर के कार्य के प्रति तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। वह घर और बाहर के इस कार्य में इतना व्यस्त रहता है, उसके पास उठने बैठने तक की फुर्सत नहीं है। इसलिए उनके कार्यों में से कुछ की जिम्मेदारियां तुम अपने हाथों में ले लो, ताकि उससे थोड़ा आराम मिले। यहाँ वहाँ घूमने से तुम्हारा जीवन कब तक चल पाएगा? कुछ काम करो बेटा। माँ की बातों को सुनकर मोनू ने कहा, माँ, मुझे यह काम करना ठीक नहीं लगता। बड़े भाई इन कार्यों को अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए उन्हें करने दो। फिर तुम तो जानती हो, पिताजी भी तो अकेले इन कार्यों को करते थे। उन्होंने तो कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। माँ को अपने बेटे से बहस करना ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक दो दिन में शायद समझ जाए, इसलिए उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया और कुछ बोली नहीं। एक दिन घूमकर मोनू घर लौटा। वह अंदर भी नहीं आया और बाहर से ही आवाज़ लगाते हुए कहने लगा, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, भात परोस दो। उसके इस व्यवहार से माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कमरे के भीतर से कहा, हाँ, तुम्हारी कमाई रखी है यहाँ, पहले कुछ कमा कर दिखाओ, उसके बाद हुक्म चलाना। कमाता कुछ है नहीं, सारा दिन घूमता रहता है। सारी सरल सहज माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोनू को यकीन नहीं आया, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी माँ को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। उसकी सारी भूख जाती रही, उसका सारा उत्साह भी जाता रहा। उसे लगा जैसे माता पिता का प्रेम भी बच्चों की कमाई पर निर्भर करता है। जो बच्चा पैसे कमाता है वही दूसरों को अच्छा लगता है, वरना माँ ऐसी क्यों बात कहती। बाज का मन बड़ा उदास हो गया। उसे ध्यान आया, भैया के घर लौटने पर माँ कितना गर्म गर्म खाना परोसती है, भाई को गर्म गर्म भोजन प्यार दुलार के साथ खिलाती है, और मुझे जटा जली कटी। अब उसका दिल घर पर रहने का नहीं हुआ। उसने अपने कंधे पर कंबल डाला और घर से निकल पड़ा। माँ का मन भी दुखी था कि उसे सस्ती से पेश आना पड़ रहा था, पर उसके पास अन्य उपाय भी नहीं था। उसने सोचा, मोनू खेतों की ओर जाएगा। सूर्यास्त के समय जब सोनू घर लौटा तो माँ ने भाई के विषय में पूछा, आज मोनू ने खेतों में क्या किया? बड़े भाई ने कहा, वह खेतों की ओर आया ही नहीं, कुछ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सोनू के मुख से ऐसा सुनते ही माँ का दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने बेटे को भात परोस कर वह अपने बेटे के बारे में सोचने लगी। उसका भात खाने का मन न हुआ तो वह भी बाहर निकल पड़ी और यहाँ वहाँ झांकने लगी। परेशान माँ इधर उधर झांक आई और वह सबसे पूछने लगी, किसी ने उसका बेटा देखा है? कई लोगों ने मना कर दिया और किसी ने कहा दोपहर उसे देखा था, पर फिर नहीं देखा। अपने बेटे को न पाकर माँ का मन निराश होने लगा। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उधर मोनू पहाड़ी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे संतरे वाले को देखा तो उसने उससे 4 संतरे ले लिए। अब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका था और भूख बहुत बढ़ गई थी। उसने चारों संतरों को निकाला और अपने आप से बात करते हुए कहने लगा, पहले मैं एक खाऊंगा, अगर पेट न भरा तो दूसरा खाऊंगा, तब भी पेट न भरा तो तीसरा, इसी तरह सभी खा जाऊंगा। उसकी बातों को वही पहाड़ के नीचे रहने वाला कोई और भी सुन रहा था। पहाड़ के नीचे गुफा में वही मानव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहा था। वह मानवों की भाषा समझता था। उसे ऊपर बैठा मानव उसे और उसके परिवार को खाने की बात कर रहा है। भयभीत होकर उसने भयभीत भरे शब्दों में विनती की, कृपया मेरे परिवार को किसी तरह की कोई हानि न पहुंचाई। मैं इसके बदले में आपको एक जादुई छड़ी दूंगा। यह आपकी केवल भूख नहीं मिटाएगी बल्कि सारी इच्छाएं पूरी करेगी। आप इससे जो भी मांगेंगे वह सब आपको मिल जाएगा। यह सब आपको मालामाल कर देगी। इतना कहकर उसने गुफा से एक बड़ी छड़ी ऊपर फेंकी और कहा, इसे घुमाते ही आप जो कहेंगे वह आपको मिल जाएगा। इसे लेकर हमें छोड़ दो। मोनू ने छड़ी को पकड़ा और साहस करके कहा, ज़्यादा मेरे साथ चालाकी नहीं करना, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भाग निकला। असल में वह इस अज्ञात प्राणी की आवाज़ से बहुत घबरा गया था, इसलिए वहाँ से तुरंत भाग गया। शाम ढल चुकी थी। मोनू का घर पहुँचना आसान नहीं था, इसलिए वो अगर वहाँ से करीब पड़ता था
वह वहीं चला गया। अपने बुआ के लड़के को देखकर मोनू ने छड़ी की सारी कहानी उसे सुनाई। छड़ी की जादुई ताकत को सुनकर उसके बुआ के लड़के का मन बड़ा ललचा गया। वह उसके पाने की योजना बनाने लगा। रात को थके हारे मोनू ने जैसे ही सिरहाने अपनी सिर रखा, तुरंत वह खर्राटे भरने लगा। फुरफुरे भाई ने इस अवसर का लाभ उठाया और सहराने पड़ी उसकी छड़ी को उठा लिया। बाहर आकर जैसे ही उसने छड़ी से अरसफियाँ की मांग की तो अरसफियों की बरसात होने लगी। अरसफियों की खनखती आवाज़ से मोनू के जग जाने के बहस ने तुरंत छड़ी को बंद करने का आदेश दिया। छड़ी पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस छड़ी के स्थान पर दूसरी छड़ी रख दी ताकि मोनू को शक न हो। अगली सुबह अपनी छड़ी को उठाए मोनू बहुत तेजी से अपने घर को चला और मन ही मन वह कल्पना करने लगा कि माँ छड़ी के चमत्कार देखकर उससे कितना खुश हो जाएगी। स्थिति दोबारा पहले से सामान्य हो जाएगी और मुझे कमाना नहीं पड़ेगा। ऐसी कल्पना करते हुए घर के बाहर से चिल्लाते हुए माँ को आवाज़ देने लगा। घबराकर माँ बाहर निकली। रात भर मोनू के न लौटने से माँ बहुत चिंतित थी, इसीलिए उसे देख उनकी सांस में सांस आई। मोनू को फिर वही हरकतें करके देख माँ बहुत निराश हो गई और अब जब छड़ी ने भी उसके अनुसार कोई परिणाम नहीं दिखाया तो मोनू अपनी माँ की नज़रों में और ज़्यादा निकम्मा हो गया। वह लौटकर उसी पहाड़ पर गया। उसके आने की आहट से ही मानू घबरा गया। मोनू ने सारी बात कह सुनाई। यह छड़ी जादुई नहीं है, तुमने मेरे साथ चालाकी की है। हिमानव बहुत अच्छे स्वभाव के साथ कहने लगा कि मैंने कोई चालाकी नहीं की है। हिमानव ने मोनू से पूछा, आप छड़ी लेकर सीधे कहाँ गए थे? एक बार वहीं जाकर इस बात की जांच कीजिए। आज मैं पुणे आपको एक और छड़ी दूंगा जो आपको तमाशा दिखाएगी। मोनू उस छड़ी को लिए अपनी बुआ के यहाँ गया। आज भी मोनू के हाथ एक और छड़ी देखकर फुरफुरे भाई का भी जी ललचाने लगा। मोनू को देखकर वह बहुत घबरा भी गया था कि कहीं उसे पता न चल गया तो छड़ी नकली है, परंतु मोनू का व्यवहार अपने प्रति सामान्य देखकर वह निश्चित हो गया और उस नई छड़ी के संबंध में जानने की जिज्ञासा व्यक्त करने लगा। पिछले दिन की बात ही छड़ी को अपने सिरहाने रखकर जब मोनू सो गया तो फुरफुरे भाई ने उसे चुपचाप उठा लिया और उसको तमाशा दिखाने का आदेश दिया। आदेश का तुरंत पालन हुआ और वह छड़ी फुरफुरे भाई के ऊपर चिड़ियों की बरसात करने लगी। उसके दर्द से चिल्लाने पर बुआ और मोनू की नींद खुल गई। बुआ ने अपने बेटे की हालत देखकर मोनू से मदद मांगी। मोनू को बात समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत कल वाली छड़ी की मांग की। मार से मुक्त होने के लिए वह तुरंत छड़ी ले आया। मोनू अपनी जादुई छड़ी लेकर घर लौटा। अपनी माँ को जब उसका जादू दिखाया तो माँ बहुत खुश हुई। माँ ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं डांटती तो तुम यह सब कैसे प्राप्त करते? तब माँ ने मोनू से कहा, माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं, उनके शुभचिंतक होते हैं। उन्हें सही राह दिखाने के लिए कभी कभी कड़क होना पड़ता है। मोनू अपनी माँ की बातों को समझ गया था। अब उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब बड़े भाई को भी कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब वे गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते और सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।